कुछ लोग कहते हैं, क्या देवी देवता या ईश्वर परमात्मा जो हम मानते हैं, पूजते हैं, उनके नाम जप से, स्मरण से हमारे पाप कट सकते हैं? तो ये तथ्य है, अगर कबीर विचार को लेकर के हम देखें, कबीर विचार के अनुसार समझें और संसार की एक नियम के आधार पर, वास्तविकता के आधार पर अगर देखना चाहें, कबीर विचार वास्तविकता का ही विचार है, उसके अनुसार देखें तो किसी नाम जप से, किसी मंत्र जप से, किसी पूजा आराधना से कर्म बंधन नहीं कट सकते, चाहे कितना। इसके लिए कबीर साहब ने अच्छा संकेत किया है, चुटकी ली है। राम के कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा, संतों बाद बदे सो झूठा। राम के कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा, पावक कहे पाँव जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई, भोजन कहे भोग जो भाजे तो दुनिया तर जाई। ये लंबा पद है। अगर राम कहने से या किसी नाम के जप से, किसी मंत्र के जप से पाप कट जाते हैं, लोगों का कल्याण हो जाता है, तो खाण खाण कहने से मुख मीठा हो जाना चाहिए, अग्नि अग्नि कहने से पैर गर्म हो जाना चाहिए, भोजन भोजन कहने से भूख भाग जाना चाहिए, पानी पानी कहने से प्यास बुझ जानी चाहिए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं। ये बात भी है कि हम किसी नाम को, किसी इष्ट के नाम को, कोई पवित्र मंत्र को जपते हैं, तो अब उसमें हमारा मन तदाकार हो जाता है, तो कुछ क्षण के लिए हमारे मन में पवित्रता आती है, निर्मलता आती है, सहजता आती है, यह बात ठीक है। लेकिन पाप कर्म से मुक्ति तभी संभव है जब हम पाप कर्म को करना छोड़ दें। किसी जप से कोई कल्याण नहीं हो सकता है। हाँ, ये है कि भाई जप करने के बाद में यदि हमको फील होती हो, हमको लगता है कि नहीं भाई हम जो किए वो गलत किया, उससे हम उपरत हो गए, तब तो बात बन सकती है। लेकिन कोई जप करते रहे और गलत कर्म भी करते रहे तो कभी भी वो पाप कर्म से मुक्त नहीं हो सकता है। चाहे आप किसी का नाम जप करें, किसी मंत्र को जप करें, ऐसे तो कई पुराणों में और कई जगह ऐसे है कि नाम जप से और कोई मंत्र जप से ऐसे ऐसे बताए हैं कि आप दिन के पाप करो, चाहे जितना पाप हो गया हो, रात के जप करो अमुक मंत्र को या अमुक नाम को, तो फिर दिन के पाप रात में कट जाएंगे, और रात में चाहे कोई भी पाप करो, अगर सवेरे वो जप करते हो तो रात के पाप उस जप से कट जाएंगे। अब ये केवल लॉलीपॉप देना है, इससे कुछ नहीं होता है। किसी को कहा जाए कि आप भाई 50 रुपये लेकर के जाओ और अब आपको 1 तोला सोना मिल जाएगा, तो कैसे मिल सकता है? 50 रुपये से तो सोना का पता नहीं कितना मिलेगा। तो जितना उसका महत्व है उतना ही आंकना चाहिए, समझना चाहिए। नाम जप से, किसी मंत्र जप से कुछ देर के लिए, भाई मान किसी का मन चंचल है, किसी का मन उद्वेगित है, किसी का मन अशांत है, तो किसी पवित्र नाम को जो अपने श्रद्धेय इष्ट मानता है उसके नाम को जपता है या किसी मंत्र को जपता है, तो कुछ समय के लिए मन में स्थिरता आती है, शांति आती है, प्रपंच से मन दूर होता है। ये बात सही है, ये इतना लाभ है। लेकिन उससे पाप कटेंगे ऐसा नहीं है। पाप कटेंगे प्रायश्चित से, पाप कटेंगे पाप कर्म से, अपने आप को ऊपर उठाने से। अब इस चीज को स्वीकारना होगा। जीवन है, जीवन जिएंगे, कर्म करना होगा, लेकिन हमको अपने कर्मों से भी सबक लेना चाहिए, अपने जीवन से सबक लेना चाहिए। हम जीवन में अशांत होते हैं, दुखी होते हैं अपने कर्मों के बदौलत। हम जो कुछ जाने अनजाने में करते हैं उसका फल निष्फल नहीं जाता है। वैसे अनजान में करते हैं उसके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम कुछ भी समझ करके करते हैं तो उसका परिणाम तो आना ही है ना। अनजान से भी करते हैं, अनजान से किए
उसके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जानबूझ करके हम करते हैं। कोई भी कर्म कर रहे हैं, उसका परिणाम जीवन में आएगा, उससे हमको बचना है। तो हम कैसे बच सकते हैं? हम गलत चीज़ को समझ लिए, अब उसके बाद में उससे अपने आप को उपरत रखना है। जितना आप अपने आप को गलत कर्मों से बचाएंगे। अब इसमें एक बात और आती है, पाप क्या है, पुण्य क्या है भाई? जो पाप वह है, अगर हम गुरुदेव जी के भाषा में कहें तो जिससे चित्त चंचल होता हो, और जिन कर्मों से जिस कर्म से मन चंचल होता हो, और जिस कर्म से दूसरों के लिए असुविधा होती हो और बाद में हमें भी परेशानी होती है, कष्ट होता है, ऐसे कर्म पाप कर्म है। और पुण्य कर्म ऐसे कर्म जिसको करने से हम खुद प्रसन्नता का अनुभव करते हैं और लोगों के लिए भी अच्छा होता है, ऐसा पुण्य कर्म है। तो ऐसे कर्म को समझ करके करना है। और कर्मों का जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, आप स्वयं हैं। कई बार कितने लोगों से सुना गया है, अरे भाई जो भी है वो कोई सामने वाला करवाता है। जो सामने वाला करवाता है, ये भी सुना जाए कि भाई मनुष्य तो कठपुतली की तरह है और जो ऊपर वाला है सूत्रधार है। तो सूत्रधार है वो और आप कठपुतली हैं, तो सूत्रधार आपको नचा रहा है, वैसे नाच रहे हैं, तो कर्मों के कर्ता और भोक्ता कैसे हो सकते हैं? आपको दुख क्यों होता है? आपको परेशानी क्यों होती है? क्योंकि जो कठपुतली है, कठपुतली को नचाने वाला सूत्रधार होता है, और सूत्रधार जैसे नचाता है वैसे कठपुतली नाचती है। अगर कठपुतली के नाचने में कहीं उल्टा-पुल्टा हो गया, सही नहीं नाच रही है, तो कठपुतली की गलती है कि सूत्रधार की गलती है? ऐसा कह के अपने कर्मों से बच नहीं सकते। हम कर्म अपने भावनाओं, वासनाओं, इच्छाओं के अधीन होकर के करते हैं, और इसीलिए इसका परिणाम भी हमको मिलता है। हम स्वयं करता ही इसलिए भोगता हैं, चाहे किसी पर डाल दीजिए। हाँ, ये होता है कि भाई जैसे कि कर्तापन का भाव, अहम नहीं आना चाहिए। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, अच्छा करते हैं, तो होता क्या है, आदमी जब गलत करता है तो उसको दूसरे पर डाल देता है, और अच्छा करता है तो उसकी जिम्मेदारी अपना लेता है। तो कर्तापन का भाव नहीं होना चाहिए। कर्तापन का भाव हुआ, अहम भाव होता है उसके प्रति, कर्तापन के प्रति अहम भाव हुआ, तब आप दुख से नहीं बच सकते। क्योंकि मान लीजिए आपने घर बनाया, आपने कुछ और काम किया और उसमें नुकसान हुआ, या किसी ने कुछ हस्तक्षेप कर दिया, तो बहुत ज़्यादा दुखी होंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए, इस चीज़ से अपने आप को उबारने के लिए आप कर्तव्यपन के अहंकार को हटा दीजिए। हाँ, कर्तव्य कर्म जो करना है वो करते चलिए, लेकिन जीवन में जो कुछ भी आप कर्म करते हैं उसके लिए जिम्मेदार आप स्वयं हैं। और जो कुछ भी हम हमारे जीवन में सुख और दुख होते हैं, इसीलिए तो रामायण में तो बहुत सारी महिमा की बातें हैं, रामचरितमानस में, लेकिन उसमें भी ये तो कहा गया है ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल पाने में नहीं है। लेकिन जैसा कर्म करोगे वैसा तो फल मिलने वाला है। यह तो नाम जप और मंत्र जप की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन आदमी भावुकता बस ये सब में चलता है, ये लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, इतना है कि आदमी कोई अशांत मन है, चित्त अशांत है, चंचल है, उद्विग्न है, तो किसी मंत्र को लेकर के, किसी नाम को लेकर के जप कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, तो कुछ क्षण के लिए वो स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन वो समझ करके यदि गलत कर्मों से अपने आप को विरत करता है, ऊपर उठाता है, तो ही उसके जीवन की सार्थकता हो सकती है, तो ही उसके जीवन के पाप कट सकते हैं, वो उससे बच सकता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम गलत कर्मों से बचने के लिए किसी सस्ते नुस्खे की तरफ न जाएं, बल्कि अपने जीवन से गलत कर्मों को हटा करके सत्कर्म करने लगें, अपने मन की पवित्रता की ओर ध्यान दें, अपने कर्मों की पवित्रता की ओर ध्यान दें। तो कबीर विचार में तो यही बात है, कबीर साहब इसको बारंबार कहे हैं कि कर्म के लिए कि आप अच्छा कर्म करो, और किसी नाम जप, किस कीर्तन से आपका कर्म बंधन कटने वाला नहीं है।
और एक कई जगह तो ऐसे भी कहा है कि जिन देवी देवताओं के नाम जब से आप कर्म बंधन से छूटना चाहते हैं, वो स्वयं अपने कर्म बंधन को नहीं काट सके तो तुम्हारे कर्म बंधन कैसे काटेंगे। इसलिए आप अपने आप को समझें, अपने कर्मों को समझें, उसके उत्तरदायित्व को समझें और अपने आप को समझ करके ज्ञान बोध विचार में रह करके गलत कर्मों से अपने आप को बचा करके और अच्छा जीवन जिए, अपने जीवन को सुखमय और शांतिमय बनाएं।